गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहें। जैसा कि आप जानते हैं, मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेके आता हूं जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहता है। तो स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए। अगर न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो द हिंदू इन टेलीग्राम चैनल पे आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। इस आर्टिकल से मैंने एक आंसर फॉर्मेट तैयार किया है जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल है, यूपीसी या स्टेट पीसीएस के मेंस आंसर राइटिंग के लिए। उसकी पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द नेशनल हेल्थ, और इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट के लिए और स्पोकन इंग्लिश के पर्सपेक्टिव से। व्हाट इज द नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज। तो ये क्या होता है? व्हाट इज दी नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज। नेशनल लेवल पे जो है एक हेल्थ का क्लेम एक्सचेंज बनाई है, जैसे टेलीफोन एक्सचेंज होती है ना, वैसे ही क्लेम को एक के लिए एक जगह बनाई है। एक्सचेंज मतलब एक पर्टिकुलर हब लगा सकते हैं। विल द प्लेटफॉर्म हेल्प पेशेंट्स, क्या ये पेशेंट्स को हेल्प करेगा एक्सेस हेल्थ केयर इजिली। हेल्थ केयर स्वास्थ्य के मामले में क्या वो इजी हो जाएगा उनके लिए। विल इट ब्रिंग अबाउट ट्रांसपेरेंसी इन दी हेल्थ केयर क्लेम्स इकोसिस्टम। हेल्थ केयर के लिए जो क्लेम करते हैं हम फाइल करते हैं तो उसके लिए क्या इकोसिस्टम को, पारिस्थितिक तंत्र को क्या बेनिफिट मिलेगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी, पारदर्शिता आएगी क्या उसमें। व्हाट आर दी हर्डल्स, क्या बाधाएं हैं टू द इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आईआरडीए में क्या बाधाएं आ रही हैं। इंडिया का ऑब्जेक्टिव है ऑफ अचीविंग इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047, 2047 तक सबके लिए इंश्योरेंस सिक्योर करना है, तो उसमें क्या बाधाएं आ रही है इस आर्टिकल में हम जानेंगे। तो यहाँ पे बात हो रही है द स्टोरी सो फार, मतलब अब तक क्या स्टोरी रही है, क्या कहानी रही है। द हेल्थ मिनिस्ट्री अलोंग विद द इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो एक आईआरडीआई अथॉरिटी है और हेल्थ मिनिस्ट्री, दोनों का ये अमालगमेशन है और कंबाइन काम है। आर वर्किंग ऑन मेजर्स, के काम कर रहे हैं, आर वर्किंग। इस एमआर के बाद आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये कंटिन्यूस चल रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। वर्किंग ऑन मेजर्स एम्ड एट अलाउिंग, जो कि क्या किस पे अलाउ करना, पेशेंट्स टू एक्सेस क्वालिटी हेल्थ केयर स्विफ्टली। तो ये एक्सेस हो जाएगा, सबकी पहुंच हो जाएगी क्वालिटी हेल्थ केयर स्विफ्टली, बहुत तेजी से, विद रिड्यूस आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। विद रिड्यूस, रिड्यूस मतलब कम होना, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर मतलब आदमी की जेब से जाता है, ज्यादा खर्चा चला जाता है, उसको वो कम हो जाएगा। मिनिस्ट्री एंड जो हेल्थ मिनिस्ट्री है आईआरडीएआई आर लॉन्चिंग नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज, तो इन्होंने लॉन्च किया है, मार्केट में लेके आए, क्या लेके आए, नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज, ऐसे एक्सचेंज बना दिया है। इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मतलब वर्चुअली तौर पर ये एग्जिस्टेंस में है, रियल में कोई ऑफिस नहीं है। विच विल ब्रिंग टुगेदर, ये साथ में लेके आएगा इंश्योरेंस कंपनी को, सारी इंश्योरेंस कंपनी इकट्ठी आ जाएंगी, हेल्थ केयर सेक्टर सर्विस प्रोवाइडर, हेल्थ केयर जो स्वास्थ्यवर्धक चीजें प्रोवाइड कराते हैं सेक्टर सर्विस प्रोवाइडर, एंड गवर्नमेंट इंश्योरेंस स्कीम एडमिनिस्ट्रेटर, और गवर्नमेंट की जो इंश्योरेंस स्कीम है उनको एडमिन करने वाले सभी इकट्ठे हो जाएंगे। प्राइवेट कंपनी आ जाएगी या गवर्नमेंट आ जाएगी या जो हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर है वो इकट्ठे हो जाएंगे। हाउ इज द एनएचएससीएस नेशनल हेल्थ केयर एक्सचेंज एक्सपेक्टेड टू वर्क, मतलब कैसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, इनसे क्या आकांक्षाएं हैं, क्या काम करेंगे, कैसे करेंगे। ये विल करेगा, सर्व करेगा एज ए गेटवे, गेटवे एक रास्ता है, मतलब गेटवे कैसे यूज कर सकते हैं इंग्लिश कन्वर्सेशन में, जैसे दिस इज द गेटवे, जैसे कहते हैं ना स्मोकिंग इज द गेटवे इन द वर्ल्ड ऑफ ड्रग, तो एक रास्ता है, मान लो पहले इंटर करेंगे सिगरेट से और आदमी फिर वर्ल्ड में चला जाता है किसके, ड्रग्स के। तो यहाँ पे गेटवे का यूज मैंने बता दिया। NHCS will serve as a gateway for exchanging मतलब बदलना, क्लेम्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन, क्लेम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे अमंग वेरियस स्टेक होल्डर इन दी हेल्थ केयर, जो हेल्थ केयर में काम करते हैं अपने एक क्लेम के एक दूसरे से शेयर करेंगे इंफॉर्मेशन इस प्लेटफॉर्म की मदद से, एंड हेल्थ इंश्योरेंस इकोसिस्टम में काम करेगा। इंटीग्रेशन मतलब मिलाना सभी चीजों को। NHCS इज एक्सपेक्टेड टू एनेबल सीमलेस, सीमलेस बिना बाधा के, जैसे होती है ना सीम लगाते हैं सिलाई करते हैं ना, तो बिना सीम के, सीमलेस मतलब बिना सिलाई के, बिल्कुल थोड़ा क्लियर। इंटरऑपरेबिलिटी, इंटरऑपरेबिलिटी मतलब एक दूसरे चीज का ऑपरेट करना ऑफ हेल्थ क्लेम्स प्रोसेसिंग, इनहांस करेगा एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी इन द इंश्योरेंस इंडस्ट्री, इनहांस कर देगा एफिशिएंसी कार्य क्षमता और ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता इन इंश्योरेंस इंडस्ट्री। बेनिफिटिंग पॉलिसी होल्डर, ये बेनिफिट फायदा उठाएगा पॉलिसी होल्डर्स को एंड पेशेंट्स को, सेट दी हेल्थ मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा। आगे चलते हैं। आस्क इफ, मान लो पूछा जाए, ऐसे बोलते हैं आस्क पूछना, इफ यदि, द सिस्टम विल हेल्प टू अकोमोडेट द डायनेमिक एंड डाइवर्स हेल्थ केयर सिस्टम, तो ये जो सिस्टम है ना अकोमोडेट करेगा, सम्मिलित करेगा, सब चीजों को अकोमोडेट करना, एडजस्ट करना,
डायनेमिक जो चेंज होता रहता है, डाइवर्स अलग अलग तरह का हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ इंडिया एस प्रकाश MD and CEO डेजिनेटेड Galaxy Health and Allied Insurance Company Limited said the healthcare landscape has been evolving to align IRDA objective of achieving insurance for all by 2047। मतलब द हिंदू ने ये बात की बंदे से एस प्रकाश से, ये एक प्राइवेट कंपनी के जो MD and CEO हैं, और इन्होंने कहा कि भाई जो IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ऑब्जेक्टिव है ना, उद्देश्य है जो अचीव करना 2047 तक सबका इंश्योरेंस होना चाहिए, उसमें एक काम करेगा, ये इजाफा करेगा। इंश्योरेंस इंडस्ट्री इज पोइज्ड का मतलब होता है बिल्कुल स्टैंड स्टिल, किसी काम के लिए बिल्कुल तुरंत तैयार रहना, रेडी फॉर्मेट में। इंश्योरेंस इंडस्ट्री इज पोइज्ड टू सपोर्ट द इम्प्लीमेंटेशन, लागू करना ऑफ द सिस्टम बाय फैसिलिटेटिंग स्ट्रीमलाइन इंटरेक्शन। स्ट्रीमलाइन मतलब होता है बिल्कुल, स्ट्रीमलाइन होता है बिना मतलब एक सीध में, एक डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में। स्ट्रीमलाइन इंटरेक्शन होता है एक दूसरे का आपस में कॉन्टेक्ट करना बिटवीन द हॉस्पिटल एंड इंश्योरेंस, जो इंश्योरेंस प्रोवाइड कराते हैं और हॉस्पिटल का डायरेक्ट बिना कोई बाधा के इंटरेक्शन हो जाएगा, एक दूसरे से कॉन्टेक्ट कर पाएंगे, एस्टैब्लिश करेंगे सीमलेस एंड पेपरलेस एंड सिक्योर कॉन्ट्रेक्चुअल फ्रेमवर्क। तो बिना पेपर के, सीमलेस है, कोई बिना बाधा के ऐसा कॉन्ट्रेक्चुअल फ्रेमवर्क होगा, एक दूसरे के बिल क्लियरेंस होंगे, इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड कराएगी। इस प्लेटफॉर्म की वजह से जो नेशनल हेल्थ केयर एक्सचेंज बनाई है, एक्टिंग एज ए सेंट्रलाइज हब, ये हब की तरह, जैसे मान लो व्हील में हब होता है ना जो मेन सेंट्रलाइज रहता है, उसकी तरह ही काम करेगा फॉर दी हेल्थ क्लेम जो आदमी क्लेम करते हैं, क्लेम फाइल करते हैं। NHSCS विल सिग्निफिकेंटली एलिवेट होता है उठा देना, उठा देना एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन ऑन हॉस्पिटल्स, ये उस चीज को एलिवेट कर देगा, एडमिनिस्ट्रेटिव जो बर्डन पड़ता है हॉस्पिटल पे, विच करंटली कंटेंट विद द मल्टीपल पोर्टल्स फॉर वेरियस इंश्योरेंस, जो कि हाल फिलहाल में कंटेंट क्या है, कंटेंट करता है विद मल्टीपल पोर्टल्स फॉर वेरियस इंश्योरेंस। उसने एक्सप्लेन किया 12 इंश्योरेंस कंपनी एंड 1 TPA थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर हैव कंप्लीटेड द NHS इंटीग्रेशन। तो इन्होंने कहा कि 12 इंश्योरेंस कंपनी, 12 इंश्योरेंस कंपनी है, 1 TPA थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर है, हैव कंप्लीटेड, उन्होंने NHCS में इंटीग्रेशन अपने आप को मिला दिया है, यहाँ पे काम कर दिया उन्होंने। व्हाट अबाउट कैशलेस क्लेम, बिना कैश के जो क्लेम रहते हैं, एक टाइमलाइन हैज बीन फिक्स, एक टाइमलाइन फिक्स कर दी, टाइम पीरियड बना दिया कि फॉर इंश्योरेंस क्लेम्स ऑफ कैशलेस क्लेम्स द इंश्योरेंस अथॉरिटी हैज सेड दैट ऑल कैशलेस क्लेम्स, जितने भी कैशलेस क्लेम हैं, हैव टू बी प्रोसेस विद इन दी 3 आवर, 3 घंटे में ही होनी है, ऑफ द रिसिप्ट ऑफ डिस्चार्ज ऑथराइजेशन फ्रॉम द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया, 3 घंटे के अंदर क्लेम आना है। और द इंश्योरेंस रेगुलेटर हैज सेट अप एन इंश्योरेंस प्रोवाइडर डेडलाइन ऑफ 31st July टू पुट सिस्टम एंड प्रोसेस इन प्लेस टू इंश्योर दैट स्मूथ फैसिलिटेशन ऑफ दिस लेटेस्ट डायरेक्टिव। अब नया डायरेक्टिव आया, 31 जुलाई तक उनको कंप्लायंस करना सभी फॉर्मेलिटीज से, ताकि वो इमीडिएट बंदा डिस्चार्ज हो, विद इन दी 3 आवर उसके खाते में पैसा आना चाहिए वो हॉस्पिटलाइजेशन का। व्हाट आर दी सम अदर इंसेंटिव फॉर ऑन ऑफर, क्या इंसेंटिव क्या था, प्रोत्साहन है, कुछ और अलग प्रोत्साहन क्या है, टू इनकरेज करना, किसी को मोटिवेट करना एडॉप्शन अपनाने के लिए, डिजिटल हेल्थ ट्रांजेक्शन एंड डिजिटलाइजेशन ऑफ द पेशेंट हेल्थ रिकॉर्ड इन द कंट्री, पेशेंट के हेल्थ रिकॉर्ड करने हैं कंट्री में। द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी हैड अनाउंस, नेशनल जो हेल्थ अथॉरिटी उन्होंने क्या अनाउंस किया है, फाइनेंशियल इंसेंटिव, पैसे देंगे इंसेंटिव अंडर द डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम। तो डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम के थ्रू जो फ्रॉम 2 जनवरी 2023 से ये क्या करेंगे, फाइनेंशियल कुछ प्रोत्साहन देंगे, कुछ रुपए देंगे डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव स्कीम को। अंडर द डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव स्कीम देयर इज ए प्रोविजन, एक उपाय है, क्या उपाय है, दैट एवरी इंश्योरेंस, कोई भी इंश्योरेंस क्लेम है, ट्रांजेक्शन थ्रू दी NHSCS जो एक्सचेंज के थ्रू होगी, फाइनेंशियल इंसेंटिव 500 रुपए पर क्लेम, 500 रुपए या 10% ऑफ द क्लेम अमाउंट, मतलब उसको क्लेम अमाउंट को 500 रुपए दे दी जाएंगे, छूट दे दी जाएगी, या 10% का मिलेगा, विच एवर इज लोअर वुड बी गिवन हॉस्पिटल को दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू दी हेल्थ मिनिस्ट्री नोट। हेल्थ मिनिस्ट्री 500 रुपए मिलेंगे, 10% जो पैसा मिलेगा वो हॉस्पिटल को मिल जाएगा। Why is NHCS X being brought in, क्यों लेके आए, brought in मतलब एग्जिस्टेंस में क्यों लेके आए एक्सचेंज को। पेपर टाइटल, पेपर मतलब एक कोई डॉक्यूमेंट है, उसका टाइटल क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज इन इंडिया। इनसाइट्स मतलब अंदर की क्या बात है, फॉर नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम, तो ये डॉक्यूमेंट का नाम है। उसके क्या अंदर की बात क्या बताते हैं, नोटेड, उसने नोट किया, चीजों को बताया, दैट हेल्थ इंश्योरेंस इज ए इंपॉर्टेंट पॉलिसी स्ट्रेटजी। हेल्थ इंश्योरेंस क्या है, पॉलिसी स्ट्रेटजी टू प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विस एज वेल एज रिड्यूस हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर विच बर्डन इंडिविजुअल्स। तो यहाँ पे बात की है, हेल्थ इंश्योरेंस इज एन इंपॉर्टेंट पॉलिसी है, स्ट्रेटजी है टू प्रोवाइड करना हेल्थ केयर सर्विस
एज वेल एज रिड्यूस करना हाइट आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, किसी आदमी पे जेब पे ज्यादा खर्चा ना पड़े जो कि बोझ डालता है इंडिविजुअल पे, विच बर्डन इंडिविजुअल, बोझ डालता है इंडिविजुअल पे। इट पॉइंट्स आउट दैट, इसने मतलब पॉइंट आउट क्या होता है, किसी की खामी निकालना, कमी निकालना, इसने कमी निकाली दैट फॉर ऑल इंडिया, पूरे लेवल पे, इंडिया लेवल पे हॉस्पिटलाइजेशन केसेस आर हाईएस्ट, बहुत ज्यादा है, आदमी हॉस्पिटल में एडमिट व्हेन इंश्योर्ड फ्रॉम द प्राइवेट परचेज। मतलब क्या है कि अगर मान लो 1 लाख आदमी एडमिट होते हैं तो हॉस्पिटलाइजेशन ज्यादा कर लेते हैं, प्राइवेट किसी ने प्राइवेट कंपनी से इंश्योरेंस करा रखा है तो मतलब 54 आदमी हो जाते हैं पर लाख आदमी। इन अर्बन एरिया केसेस फॉर इंपॉर्टेंट केयर आर ऑब्जर्व टू बी हाईएस्ट फॉर दोज कवर्ड बाय द गवर्नमेंट फंडेड स्कीम। अगर शहरों की बात करें, अर्बन एरिया की बात करें, केसेस ऐसे हैं जो फॉर जो पेशेंट्स हैं, केयर, इन पेशेंट केयर, जो एक होता है आउट पेशेंट, आउटडोर जो दिखाने आते हैं बस, और इन पेशेंट जो मतलब हॉस्पिटल में रहते हैं, ऑब्जर्व किया गया कि हाईएस्ट है जो कवर की गई है गवर्नमेंट फंड, शहर में गवर्नमेंट फंडेड से, प्राइवेट से 54%, गाँव में। ऑन द कॉन्ट्रारी, अगर इसके अगेंस्ट में देखिए रूरल एरिया में पेशेंट्स केसेस आर सब्सटेंशियली हायर फॉर दोज परचेजिंग प्राइवेट इंश्योरेंस। तो गांव के आदमी जो हैं वो प्राइवेट कंपनी से उन्होंने इंश्योरेंस करा रखा है तो उनका हॉस्पिटलाइजेशन ज्यादा होता है, 73.5 मतलब 74 आदमी पर लाख आदमियों के एडमिट हो जाते हैं। ऑल्सो ओवरऑल इन पेशेंट्स केसेस आर हायर अर्बन एरिया कंपेयर टू दी रूरल एरिया। तो यह बात करें कि ओवरऑल अगर देखेंगे ना तो पेशेंट के जो केसेस हैं ज्यादा हैं अर्बन एरिया में एज कम्पेयर टू दी रूरल एरिया, गांव के एरिया में, क्योंकि उन्होंने इंश्योरेंस नहीं रखा गांव में। आर्गुइंग फॉर दी एक्सचेंज, द हेल्थ मिनिस्ट्री स्टेट दैट प्लेटफॉर्म विल हेल्प इन स्टैंडर्डाइज, एक मानक की तरह काम करेगा, इंटरऑपरेबिलिटी मतलब एक दूसरे के साथ ऑपरेशन में काम आएंगे ऑफ हेल्थ क्लेम्स में, एंड विल ब्रिंग सीमलेस एक्सचेंज ऑफ डाटा, डाटा एक्सचेंज होगा एक दूसरे के साथ, डॉक्यूमेंट्स एंड इमेजेस बिटवीन द पेयर, इंश्योरेंस कंपनी एंड प्रोवाइडर या हॉस्पिटल जो है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आल्सो नोट दैट प्लेटफॉर्म थ्रू यूनिफॉर्म डाटा, जो प्लेटफॉर्म है यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा सिमिलर डाटा, प्रेजेंटेशन एंड सेंट्रलाइज वैलिडेशन ऑफ क्लेम डाटा, तो किसने कितना कौन सी कंपनी से क्लेम किया है उनका सबके पास डाटा रहेगा, कुड ब्रिंग, ये ला सकता है फ्यूचर में मोर स्टैंडर्डाइजिंग अप्रोच टू हेल्थ केयर प्राइसिंग का स्टैंडर्डाइज अप्रोच लेके आ सकता है। अब आगे है व्हाट आर दी चैलेंजेस, क्या बाधाएं हैं, क्या दिक्कत है। हेल्थ इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अप्रोक्सीमेटली 29% ऑफ द टोटल जनरल इंश्योरेंस प्रीमियम इनकम इन इंडिया। हेल्थ इंश्योरेंस जो कंट्रीब्यूट करता है अप्रोक्सीमेटली 29% टोटल जनरल इंश्योरेंस प्रीमियम इनकम इन इंडिया। द प्राइमरी हर्डल इज हेल्थ इंश्योरेंस, प्राइमरी बाधा क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस टुडे लाइज इन द इंप्रूविंग द रिलेशनशिप बिटवीन हॉस्पिटल एंड इंश्योरेंस कंपनी। हॉस्पिटल का और इंश्योरेंस कंपनी के बीच का रिलेशन अच्छा हुआ तभी तो काम चलेगा, तभी क्लेम जल्दी आएंगे। सेड डॉक्टर प्रकाश ने कहा, एडिंग दैट द पुश टुवर्ड्स डिजिटलाइजेशन, मतलब सबका डिजिटलाइजेशन हो जाएगा, डिजिटाइजेशन रिक्वायर्स एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, सभी का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए फॉर बोथ पार्टीज। नेसेसिटेटिंग मतलब क्या होता है, मैंडेटेटिंग, मैंडेटेटिंग का मतलब होता है, मैंडेट क्या होता है, कंपलसरी चीज या जरूरत पैदा कर देता है। नेसेसिटेटिंग अपग्रेड्स टू करंट आईटी सिस्टम, जो अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम यूज कर रहे हैं उसको अपग्रेड करना पड़ेगा। इनहांस वर्कफोर्स ट्रेनिंग, जो उस पर काम करेगी उनकी वर्कफोर्स ट्रेनिंग बढ़ानी पड़ेगी। इश्यू सच एज डिस्चार्ज डिलेज, जिससे डिस्चार्ज होने में हॉस्पिटल से टाइम लगता है या मिसकम्युनिकेशन हो जाता है हॉस्पिटल के बीच में या इंश्योरेंस कंपनी के बीच में, फर्दर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं मैटर्स को। बिल्डिंग ट्रस्ट, दोनों के बीच में विश्वास बनाना पड़ेगा। अमंग पॉलिसी होल्डर्स, हिंजेस, जो कि पॉलिसी जिन्होंने पॉलिसी ले रखी है, हिंजेस हिंजेस क्या होता है, रुके हुए होना, किसी पे टिके हुए होना। ऑन डिलीवरिंग एफिशिएंट सर्विस, जो एफिशिएंट, जो अकॉर्डिंग टू दी रिक्वायरमेंट सर्विस देते हैं, सेवा करते हैं, चीजों को प्रोवाइड करते हैं। जो एक्सचेंज है NHSCS पोर्टल एम्स टू स्ट्रीमलाइन द क्लेम्स प्रोसेस बाय ब्रिंगिंग ऑल स्टेक होल्डर ऑन टू वन प्लेटफॉर्म। सभी जो मतलब जिन पे इम्पैक्ट पड़ेगा, स्टेक होल्डर क्या होता है, जो जिन पे इम्पैक्ट पड़ता है या जो भी दावेदार होते हैं, इस प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो जाएंगे, रिड्यूस करेंगे क्लेम टाइम्स को, स्टैंडर्ड बना देंगे एक प्रोसीजर्स का। वाइल कॉलिंग लाइक डाटा ब्रीचेस आर बीइंग इफेक्टिवली टैकल्ड, तो जो डाटा ब्रीच होता है, डाटा थेफ्ट होता है, तो चीजों को टैकल किया जाएगा। एंड एक्सचेंज स्टैंड्स एंड ऑनगोइंग बेनिफिट फॉर ऑल इन्वॉल्व, सभी जो भी इस प्लेटफॉर्म पे होंगे सभी को बेनिफिट मिलेगा। सुविधा मुहैया कराएगा, स्मूथर करेगा ऑपरेशन को विद इन दी हेल्थ केयर स्पेस की साइड। तो ये जो है डॉक्टर, उन्होंने कहा, डॉक्टर प्रकाश ने ये बात की है। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे 2047 तक इंडिया का टारगेट है, सबका इंश्योरेंस होना है और विद इन दी 3 आवर्स के अंदर जो है क्लेम पहुंचना चाहिए। जो आदमी हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं, कुछ गांव में ऐसे एमबीबीटी भी है कि कोई प्राइवेट से 54% करते हैं गांव में, और शहर में 60% सरकारी जो स्कीम ले रखे इंश्योरेंस की उनसे करते हैं। तो इनका चीजों का सभी प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे आके काम करेंगे, जल्दी सीमलेस इंश्योरेंस मिलेगा।
आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर आदमी और गरीब आदमी, क्योंकि आपको पता है उसकी कमाई कम है और मेडिकल पे ज्यादा खर्चा हो जाता है, तो बिलो पॉवर्टी लाइन वो क्या होता है, नीचे आ जाता है। इससे उस चीज में भी थोड़ा सा कमी आएगी। आज के लिए इतना ही। शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहो। थैंक यू वेरी मच, बाय।